बिहार पुलिस मुख्यालय ने आज बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि आरा तनिष्क लूटकांड मामले में आज बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया है, अहम जानकारी दी है कि आरा, पटना, पूर्णिया और उड़ीसा में जो भीषण डकैती हुई थी उसका मास्टरमाइंड पश्चिम बंगाल के एक जेल में बंद है, जिसका नाम शेरूस और प्रिंस है। आपको बता दें यह दोनों पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है और इन्हीं के गुर्गों के द्वारा इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। और कुंदन कृष्णन ने साफ लफ्जों में बता दिया है कि 17 लोगों में से 15 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई थी और 2 लोगों को मारकर ढेर कर दिया गया था। कुंदन कृष्णन ने यह भी कहा है कि अभी भी आंकड़े अभी बाकी हैं और गिरफ्तारी होने बाकी है। तमाम जिले और नेपाल से लेकर के अन्य जिलों में भी लगातार छापेमारी जारी है और तमाम जो इस कांड में वांछित अपराधी हैं उन्हें तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन, जरा देखें। हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी एसटीएफ और तीन एसपी साहब, एक एसपी साहब छुट्टी पर। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई है उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन्ड क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन्ड क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल, जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इम्पोर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और सजा दिलवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है अब जीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावा करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, एक दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए, और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं, उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड हैं। अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस पीसी के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देने चाहते हैं, कुछ लोग पाए गए हैं उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तथ्य है कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहाँ के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज़्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के लड़के जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है, जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके
ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज खोज के निकाला गया। हम फिर आपके साथ लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। उसके पूर्व में ये तनिष्क की जो आरा में लूट हुई थी उसके संबंध में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, हमारे सीनियर एसपी साहब जो हैं प्रमोद जी आरा में कैंप किए हुए थे। अन्य टीम हमारी जम्मू तक गई। एक अपराधी जम्मू पुलिस के सहयोग से जम्मू में पकड़ाया। 3 अपराधी छत्तीसगढ़ पुलिस से मदद से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पकड़ाए। 3 अपराधी गुड़गांव से पकड़ाए। इसमें से एक अपराधी जो नितिन पांडे हैं वो बराबर प्लेन से आता जाता था। तो सबकी जो प्लेन से आना जाना, टिकट, फोटोग्राफ, वो इनको लॉजिस्टिक सप्लाई करता था, होटल बुक करता था। ये सब चीज की विश्लेषण पूरी टीम मिलकर की है। इसमें से करीब 50 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे एसटीएफ के तरफ से। अब उदाहरण स्वरूप आपको बताने चाहेंगे कि क्या हसर होती है अपराधियों का। घटना में वो मास्क पहने हुए था। मुठभेड़ के बाद वो मारा गया। इसकी आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। अब ये सोफिस्टिकेटेड गैंग था। लूट के 2 बैग दूसरे को दे दिया गया जो घटनास्थल पर नहीं थे। उसमें से 2 को गोली लगी। ये विशाल गुप्ता है घटना के पूर्व और घटना के बाद। एक कुणाल कुमार हैं जो उनके साथ सहयोगी थे। दोनों बरारा थाना अंतर्गत इंटरसेप्ट किए गए। इस प्रकार 3 व्यक्तियों को 2 अलग घटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेष ये सज्जन काफी स्मार्ट लग रहे थे। इनका नाम है सुमित कुमार उर्फ पगला प्रिंस अपने को बोलते हैं। पकड़ाने के समय जब रायगढ़ में पकड़े गए तो ये स्थिति में थे, भागते भागते। लूट के बाद ये बाल विंध्याचल में उड़ा लिए थे और सोना के चेन अपने साथी के साथ पहने हुए। तो इनकी जो हसर हुई है पगला प्रिंस जी की इस प्रकार है। ये सज्जन वहां अपराध करते हुए, अपराध के बाद बाल छिला के फोटो खिंचाए, फिर ये ट्रेन में इंस्टा पर पोस्ट कर रहे हैं और फिर फाइनली जब गिरफ्तार होते हैं तो ये लगातार जिस दिन से क्राइम हुए हैं ये सभी भागते रहे और इनकी अब पस्त है। अब जेल और बेल की खेल शुरू होगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सबको लंबा सजा हो। साथ ही साथ जो जिनकी लंबी इतिहास है उनके संपत्ति जब्त करने के लिए प्रयास करेंगे बीएनएसएस के तहत। तो ये अनएंडिंग है। मेरा यही अपील है सभी मतलब ऐसे वयस्क बच्चों के जिनके पास उनके गार्डियंस पेरेंट्स देखते हैं कि एक बैक लड़का चमकीला गाड़ी में घूम रहा है, मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, चेन पहन रहा है, कि कृपया अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। कहां से ये धन आ रहा है? क्या वो साइबर अपराधी है? क्या वो लुटेरा है? क्योंकि समाज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्रिक है वो है परिवार। परिवार के सदस्य ही अपने परिवार के नए जो बच्चे हैं, नए पीढ़ी है, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हसर बुरी होगी, उनकी बदनामी भी होगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत से ये भी हम अपील करने चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट केसेस होगा उसको तो एसटीएफ अंतिम सीमा तक ले जाएगा। जैसे इसी केस में कम से कम 6 राज्य में हमारी टीम गई है और इस जिस तरह से ये पैसा उड़ाए हैं लूटने के बाद, 10 मोबाइल फोन खरीदाई है, प्लेन से आना जाना, होटल में रहना, कुल्लू मनाली में 1-2 दिन निर्भीक होके घूमे भी हैं ये, तो ये पैसा ठहरता नहीं। अंत तो बुरा ही होता है। तो जो नए पीढ़ी के लोग अपराध के दुनिया में जुटने चाहते हैं उनके लिए चेतावनी है कि कृपया सुधार लाइए अपने में।
समाज का अंग बनिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनतकश बनिए, बहुत स्कोप है। अगर किसी गैंग के साथ आप ताल्लुक रखिएगा तब हमारा डाटा बैंक है। हमारा ऑलरेडी जो एसटीएफ का डाटा बैंक है उसमें 3000 प्लस नक्सल की विस्तृत जानकारी है। जो जेल कभी भी नक्सल कांड में गए हैं उसी जैसा 4000 अपराधियों के भी डाटा है। और हम लोग राज्य के बाहर से भी डेली पकड़ के ला रहे हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है कि राज्य से बाहर, तो राज्य से बाहर भी जाके छुपेंगे तो हम पीछा करते रहें। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इसी के लिए हमको तनख्वाह मिलता है। अगर आप एक अपराध करके भाग भी जाइएगा तो आपका हम लोग डाटा बना लेंगे। जो भी फुटेज आएगी, जो भी टेक्निकल फुटप्रिंट्स आएगी, उसके आधार पर हम पीछा करेंगे। और जेल में जो गुरुजन हैं, ज्यादातर बिहार से बाहर हैं, उनको भी लाके यहाँ कार्रवाई की जाएगी उस पर। यह भी एकदम स्पष्ट है। रिमांड होंगे, वो स्टेट के पुलिस से भी अनुरोध की जाएगी कि उन पर कार्रवाई करें। साथ ही साथ अब हम लोग ने विचार किया है कि एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन भी बनाना है। जो वेटरन क्रिमिनल्स हैं, जो जेल के अंदर से अपराध करवाते हैं, करते हैं, गैंग चलाते हैं, साथ ही साथ जो रेडिकलाइज कट्टरपंथी लोग हैं, धर्म के नाम पर कट्टरपंथी या लेफ्ट विंग कट्टरपंथी जो नक्सल बोलते हैं, उनके लिए हम लोग शीघ्र ही प्रस्ताव देंगे गृह विभाग को कि एक एकदम वीरान जगह में हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाया जाए, जहां पहुंचने में भी उनके परिजन को दिक्कत आए। और जहां से कोई मोबाइल फोन, अब पाया गया है कि मतलब दूसरे राज्यों में से भी, जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट भी, बड़े क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई भी तिहाड़ जैसे जेल से भी कर रहे थे। इसलिए ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन जब बन जाएगा तो कौन मोबाइल देगा उसको, जो मोबाइल काम ही नहीं करेगा। और हर आदमी जो विजिटर जाएगा वो कैमरा में कैद रहेगा, चेकिंग के थ्रू ही जाएगा। भाग के भी वो लोग वहां से निकलने में उनको कष्ट होगी, गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगी। सर, जो जेल कर्मियों को पहुंचाते हैं उस पे कैसा करते? तो जेल विभाग मेरे अधीनस्थ नहीं है। हम लोग को जो मेजर खामियां आती है हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। लॉजिस्टिक सप्लायर, इसमें नितिन कुमार नाम का है, नितिन पांडे नाम का लड़का, जो अपराध के पूर्व दिल्ली से यहाँ आया। गुड़गांव में वो फ्लैट लेके रखा था कि भाग के आओगे तो गुड़गांव में हम तुम लोग को शरण स्थल देंगे। फिर अपराध के बाद गुड़गांव गया, फिर एक बार आया, उसके अकाउंट में पैसा मिला। वो भागने के दौरान भागे, ये जो भाग रहे थे तो पैसा सप्लाई भी कर रहा था। तो ये गैंग काफी सोफिस्टिकेटेड थी। रेकी करने वाला दूसरा टीम था, जिसमें से 2 आदमी पकड़े गए जो वीडियो बना के दिए थे। 7 अपराधी जो मौजूद थे उसमें से 2 अभी भी बचे हुए हैं, जो बैंक के अंदर, जो तनिष्क शोरूम के अंदर घुसे थे। फिर जो झोला जिनको दिया गया लेके भागने के लिए बाहर में, वो कोई और थे, दोनों मुठभेड़ में घायल हुए। जो प्लानर्स थे, जो सब टीम को कनेक्ट किए थे, वो पुलिया जेल में बैठे हुए थे। और फिर जो शरण स्थल वैशाली में, हाजीपुर प्रॉपर में, जहां इनको रेंडवू करना था, जहां गाड़ी में रख के सामान हटाया गया, गौरव नाम का लड़का, वो वैशाली का था, वो भी अरेस्ट हो चुका है। फिर कुछ सोना भी बचा हुआ, हम लोग खोज में है, वो भी हाईब्रिचुअल लुटेरा है, सराय थाना के अंतर्गत का है। उनकी घर कुड़ खो। कौन है? 2 हैं, शेरू सिंह एंड चंदन सिंह, दोनों वहीं पे। हाँ। और दोनों के वार्ड सर्च हुई है, इंक्रिमिनेटिंग टेक्निकल डिवाइसेस मिली है जो कि क्राइम से कनेक्ट करता है। अब पूछताछ में जो पाया गया है उसको कोलैबोरेट करता है। तो क्या आप पे नहीं हो सकता है। देखिए, ऐसा ऐप है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब मतलब वी फेल। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है हमारे पास, ऐसा नहीं है। हो सकता है गैंग के अंदर हमारे लोग, जेल के अंदर हमारे मुखबिर भी हो, हम ही किसी को जेल भेज दें मुखबिरी करने के लिए, ऐसा नहीं है। हर जिला से मांगा गया है। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे अगर किसी आदमी पर 10 प्रोहिबिशन एक्ट का केसेस है
और इस पिछले प्रोहिबिशन के बाद से उनके पास बहुत अर्जित धन है, अटैचमेंट हो रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम नहीं कर सकते हैं, जो उनको पुश्तैनी संपत्ति है, परंतु अगर और कोई आय का स्रोत नहीं है और बार बार आपराधिक मामला में उन पर आरोप पत्र समर्पित किया जा रहा है, तो ये तथ्य सामने आता है कि अपराध के मार्फत से जो ये संपत्ति दर्ज हो अर्जित किए हैं वही है, नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, ITR रिटर्न तो भर नहीं रहे हैं। तो उसके लिए BNSS जो नया आया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई शुरू हो गई। हाँ, हो गई। कुछ एक दो जिले में एक्चुअल अटैचमेंट भी हुई है। ये जो 7,000 भी होंगे, लुटेरे भी होंगे, ये चलेगी। देखिए, समाज सुधारने का काम हमारा नहीं है, समाज ही समाज को सुधारती है। हम तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जनरली जो गैंगस्टर होते हैं ना, हर बार नए शागिर्द लेते हैं, काहे कम हिस्सा देना पड़े। नए बच्चों को जैसे 1 करोड़ की डकैती किए तो 1-1 लाख देके 5 को निपटा दिए, मेन रख लिए। सुबोध सिंह पर करीब 15-20 केस होगी सोना लूट के, परंतु वो 2009 से जेल में, 2008 के नवंबर-दिसंबर से। उनके जो शागिर्द थे वो अलग अलग गैंग चलाने लगे। जैसे उनके एक शागिर्द हैं हमारे प्रिंस, अभी वांटेड है, एक वैशाली का प्रिंस है और उसका संचालन हो रहा है ब्योर जेल से, फूलो सिंह नाम के। ये सब पुराने सुबोध सिंह के शागिर्द हैं। प्रिंस जेल से भागा हुआ हमारा टॉप टारगेट, टॉप टारगेट। अब 1 महीना लगे, 1 साल लगे, छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही जेल में जो है उनको संचालन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जेल से भगाने में हेल्प किए हैं, उन पर भी हमको, ब्योर जेल में है, उन पर पैनी नजर है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुबोध सिंह के जो स्प्लिंटर गैंग्स हैं वो एक्टिव हैं, उसमें से एक ये था। और जेल एक तरह से इसलिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन की आवश्यकता है कि जेल एक तरह से पाठशाला भी बन जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लोग जेल में जाएं। कुछ लोग हार्डन्ड होके निकलते हैं, रेडिकलाइज होके निकलते हैं। इसलिए आपके मार्फत से हम लोग अपील कर रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए। एक बार जेल गए तो डिटेरेंस भी खत्म होता है और घुसते चले जाते हैं चक्रव्यूह। एनी ओवरसीज कनेक्शन सर? नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं सर। अदर नेपाल और दुबई और चुनमुन झा वो नेपाली भाग रहा था, अड़िया होके वहीं जा रहा था नेपाल। इनके साथ बनारस गया था, वहां से डेहरी होते हुए आते गए। अब ये लोग भी टेक्निकली काफी स्मार्ट हो गए, परंतु हमारे पास मैन पावर काफी है। टेक्निकली स्मार्ट मतलब डिफरेंट तरह का एप्स, डोंगल्स, ये वो, जो कि कोई भी एजेंसी अभी नहीं, कम्युनिकेशन चैनल नहीं बस कर रहे हैं। तो गलती एक बार भी कर देते हैं तो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। सर, भाई 2 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, हम बोल रहे हैं कि बाकी जगह भी है, समस्तीपुर भी है, परंतु यहाँ रोल मॉडल्स हो सकता है गलत हुए। रोल मॉडल्स समाज में जो उभरते सितारे होते हैं बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए, अब डॉन बनना है, डॉन लोग का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर हो गया, एक जमाना वो भी था जब मोकामा बाढ़ को बोला जाता था। मोकामा बाढ़ बिल्कुल शांत है। अभी हमारा पटना जिला में सबसे डिस्टर्ब्ड है विक्रम नवतपुर, और उसमें से कुछ लोग हैं ऐसे रोल मॉडल्स। परंतु जो अपराधी, लूट वाले अपराधी जो ज्यादा हैं, वो ज्यादा यही आरा, वैशाली और समस्तीपुर। तो उनको हम लोग चिन्हित करके स्पेशल टीम बना के बारी बारी से पकड़ेंगे, राज्य से बाहर भी जाएंगे। जैसे साइबर अपराध, साइबर अपराध में टॉप 10 का डेली आता है। आप I4C के चार्ट में जाइएगा तो टॉप 10 में हमेशा 3 जिला रहता है हिंदुस्तान में, पटना, नालंदा, नवादा, तब से पूरा भी कभी कभी आ जाता है। तो वहां के बच्चे खेत में, खलिहान में बैठ के, बगीचे में बैठ के लोगों को फ्रॉड करते रहते हैं। वहां भी गांव वाले से अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि 4-5 केस में होंगे, उसके बाद उनके घर को तो हम BNSS में कुर्की करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कुंदन कृष्णन ने साफ लफ्जों में
चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह की घटनाएं अपराधी करते हैं और सोचते हैं कि हम बिहार पुलिस से बच जाएंगे, तो वो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि बीएनएस एक्ट के तहत उनकी जो संपत्ति है उसे कुर्क भी किया जाएगा और नीलाम भी किया जाएगा। आपको बताते चले, उन्होंने युवाओं को भी हिदायत दी है और माताओं पिताओं को भी हिदायत दी है कि अगर आपके बच्चे बड़े शहर में पढ़ने जाते हैं तो अपने बच्चों पे नजर रखें। अगर आपके बच्चे नए नए गाड़ियों पे चढ़ते हैं तो उन गाड़ियों पर किस तरीके से चढ़ रहे हैं, किस तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं, यह भी पूछें। और उन्होंने साफ लफ्जों में बताया है कि अपराधी अब यूं की खैर नहीं है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।